अपने अंदर के प्रकाश को समझना है कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविक पहचान क्या है। क्या हम जिन दुखों को अपना दुख मानते हैं, जिन चीज़ों को, जिन कष्टों को हम समझते हैं कि ये हमें दुख दे रहे हैं, हमारे से जुड़े हैं, जब हम इन सब चीज़ों की वैल्यू समझते हैं, जब हम इनकी वास्तविकता देखते हैं, तो समझ आता है कि ये सब चीज़ें पेरिफेरी पे हैं, बाहर हैं। ये हमारे अंदर के केंद्र को, हमारी अपनी आत्मा को छू भी नहीं सकते। हम भीतर से क्या हैं, हम उसको जानने लगते हैं, अपने प्रकाश को जानने लगते हैं। तो साधना के पथ पर जब साधक चलता है तो उसका गुरु उसे कहता है कि हे साधक, तू अपने अंदर फैली उस आत्मा की चांदनी को देख, तो अपने अंदर के प्रकाश को देख, तू समझ कि तू कौन है, तू क्यों डरता है, साहसी बन। हे अमृत के खोजी, हे साधक, हे प्रकाश के पुजारी, तू अपनी इस यात्रा में प्रसन्नता को अपना मित्र बना, साहस को अपना मित्र बना। अपने भीतर झांक और बाहर के इस अंधकार को अपने भीतर के दिए से, अपने भीतर के प्रकाश से काट दे। तो अपने अंदर जो दिया जलता है, बस उस दिए के सहारे ही हमें इस संसार के अंधकार को, इस संसार के दुखों को काटना है। हमें पता ही नहीं कि हम वास्तविकता में कौन हैं, क्या है हमारी रियलिटी। स्वामी विवेकानंद जी एक कहानी कहा करते थे। वो कहते थे कि एक सिंघनी वह जंगल पार कर रही थी। उसके पेट में बच्चा था। अब जब वह जंगल पार कर रही थी, नदी में छलांग लगा रही थी, उस समय उसका बच्चा पैदा हुआ। अब वह बच्चा नदी में बह गया। नदी में बहकर किसी दूसरे तट तक सुरक्षित पहुंचा, जहां पर भेड़ों का एक झुंड रहता था और वहां पर छोटे छोटे भेड़ों के बच्चे थे। तो भेड़ों के उस समूह में वो छोटा सा बच्चा जो जीवित रह गया था, वह उस झुंड में जाकर मिल गया। अब भेड़ों के अंदर ममता थी, भोलापन था। उन्होंने उस छोटे से बच्चे को अपना लिया। अब शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पलने लग गया। भेड़ें उसे नैतिकता की शिक्षा देती, प्यार से रखती। जैसे भेड़ों का स्वभाव होता है निर्मल, पवित्र, बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव उस शेर के बच्चे का होने लग गया। अब वह भी उनकी तरह, जैसे वो मिमियाती हैं वैसे मिमियाने लग गया। जैसे भेड़ें डर जाती हैं, कोई ज़ोर से बोले तो वह भी डरने लग गया। अब छोटा सा बच्चा शेर का अब डर भी रहा है। अब थोड़ा सा अलग लगता था, इसलिए सारे भेड़ों के बच्चे उसको चिढ़ाया करते थे। अब शेर के अंदर हीन भावना भी पैदा होने लग गई कि मैं तो सबके जैसा हूँ ही नहीं, मैं तो अलग हूँ। देखो सब मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। मैं बिल्कुल एबनॉर्मल हूँ, अलग हूँ, देखो मैं कैसा हूँ। अपने आप में ही उसके अंदर हीन भावना पैदा होने लग गई। अपने प्रति सम्मान भी खत्म होने लग गया। अब वह भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, उनके पीछे पीछे चलना शुरू करता। समय बीतता जा रहा था, वह बड़ा हो रहा था। अब भेड़ों से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता था। तो सभी बच्चे उसको एक नाम उन्होंने दे दिया और उसे बोलकर चिढ़ाने लग गए। तो अब वो शेर का जो बच्चा था बिल्कुल उनके रंग में जैसे रंग जाता है वैसा ही बनता गया। वो ये भी भूल गया कि वो कौन है, क्या है, और कभी उसने अपनी तरफ ध्यान से देखा भी नहीं। एक दिन जो भेड़ों का झुंड था वो कहीं जा रहा था, जंगल में किसी और जगह पर अपना ठिकाना खोजने के लिए। तो दूर से
किसी और शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई। अब वह शेर भेड़ों के झुंड पर अटैक करने लग गया। जैसे ही अटैक किया, सारी भेड़ें तेजी से भागना शुरू कर गईं। अब भेड़ें भाग रही हैं, उनके बच्चे भी भाग रहे हैं और साथ में शेर का बच्चा भी भाग रहा है। तो जो शेर था जिसने अटैक किया था, उसे बहुत हैरानी हुई कि मेरे डर से भेड़ें भाग रही हैं, परंतु ये जो शेर का बच्चा है ये क्यों डर के भाग रहा है? ये तो खुद शेर है। उसे समझ ही नहीं आया। वो चमत्कृत हो गया, हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है। अब उसने सोचा, भेड़ों को छोड़ो, इस बच्चे को पहले पकड़ो कि बात असली में है क्या, समझ तो आए। तो वह उछल कर गया और उस शेर के बच्चे को उसने पकड़ लिया, दर्द दबोचा। अब वो शेर का बच्चा जो भेड़ों के साथ रहा था, वो मिमियाने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मैं छोटा सा बालक हूँ, बच्चा हूँ, मैं भेड़ हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो। अब जो शेर जिसने अटैक किया था वो और हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है। ये बच्चा अपनी आइडेंटिटी भूल गया, अपना स्वरूप भूल गया, और ये कैसे गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने। तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आया कि शेर होकर गिड़गिड़ाता है। तो उसने उसकी गर्दन पकड़ी, उसे नदी के पास ले गया और कहा, देख तू अपना चेहरा इस नदी में, तू कौन है। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा और अपनी वास्तविकता देखी, तो अपने आप ही अंदर से दहाड़ निकल गई। तो वो जो शेर का बच्चा था, उसे समझ आ गया कि मैं हूँ कौन, अपनी आइडेंटिटी पता चल गई। तो विवेकानंद कहा करते थे कि इंसान के साथ भी वही है। भगवान ने उसे शेर बनाकर भेजा, परंतु इस संसार में आकर क्या सीख गया? दुख में रहना, परेशान रहना, अपने आप को हीन समझना, कम समझना, निराशा में रहना, दुख में, पीड़ा में रहना, अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर के व्यक्तित्व को सब कुछ भूल गया, कुछ और ही बन गया। तो जो मनुष्य है, जब अपनी वास्तविकता को समझता है, तो अपने अंदर से वैसे ही दहाड़ निकलती है जैसे उस शेर के बच्चे की निकली। वो समझ गया कि मैं कौन हूँ। तो व्यक्ति को भी सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि वास्तविकता मेरी क्या है।